हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या 2 रुपए के सिक्के से पूरी की पूरी ट्रेन लूट कर रफू चक्कर होना संभव है? वेल, बिल्कुल है, क्योंकि ये कारनामा इंडिया के चोरों ने चोरी में बिना पीएचडी कर दिखाया है। पर इससे ठीक उल्टी और हैरान कर देने वाली कहानी है थाईलैंड के चोर की, जो चोरी करते करते इतना ज्यादा थक गया था कि रात के अंधेरे और एसी की ठंड में वो उसी घर में कंबल ओढ़ के सो गया जहाँ उसने धावा बोला था। लेकिन इस बेवकूफ चोर का बैड लक इतना खराब था कि उस घर का मालिक एक पुलिस ऑफिसर निकला, जिसने खुद से हमारे लुटेरे को नींद से उठाकर उसे हथकड़ी पहनाई। पर ये अकेला नहीं है जिसकी अकल पे पत्थर पड़े हैं, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा चोर भी मौजूद है जिसने सीसीटीवी कैमरा तो चुराया, पर फिर कुछ ऐसा कर डाला जिससे बिना देरी के पुलिस उस चोर को थाने की हवा खिलाने ले गई। क्या, कब, कैसे? इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे इन आवर टुडेज वीडियो। कैसे 2 रुपए के सिक्के से ट्रेनें लूटी गयी। नंबर 1, चोरी प्लस बेवकूफी। अब हमारे अगले चोर ने चोरी तो की, पर खुद की ही अक्लमंदी ने इसे पहुंचाया सलाखों के पीछे। ये कारनामा तब घटा जब चाइना के शंघाई शहर के एक चोर ने एक ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा ही उखाड़ लिया। पर कहीं किसी चोर बाजार में जाकर किसी को चिपकाने के बजाय कैमरे को पैक करके वो खुद ही के घर ले गया। और इस बात से अनजान की सीसीटीवी कैमरे में आईपी एड्रेस होता है, जिसे बड़ी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इन भाई साहब ने कैमरे को अपने घर में इंस्टॉल कर लिया, जिसके चलते चोर के घर में चल रही छोटी से छोटी खबर, जैसे कोई झाड़ू मार रहा हो या कोई कपड़े बदल रहा हो, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गए कैमरे के ओनर के पास पहुंच रही थी। अब जाहिर सी बात है, उसने इसकी खबर पुलिस को दे दी और बिना किसी मेहनत के पुलिस ने हमारे स्मार्ट चोर को खुद के ही घर से उठवा लिया। और आप मानोगे नहीं, जब उससे चोरी के पीछे का कारण पूछा गया तब उसने कहा कि उसे बस अपने बच्चों की हरकतों पर नजर रखना था, इसलिए एक नए कैमरे पर पैसे डालने से बेहतर उसने उसे चुराना बेहतर समझा। नंबर 2, असंभव को संभव किया अंडर 30 सेकेंड्स। बिना किसी को कानो कान खबर पड़े बस 30 सेकंड में किया 90 लाख की गाड़ी को रफू चक्कर। और इस कारनामे को अंजाम 2019 में लंदन के एक घर के गैराज में दिया गया था, जब 2 शातिर लुटेरों ने मिलकर आधी रात के सन्नाटे में गैरेज में रखे टेस्ला मॉडल एस को ऐंठ लिया था, वो भी बिना किसी डुप्लीकेट चाबी के। तो बेसिकली वो ऐसा इसलिए कर पाए थे क्योंकि इन 2 लुटेरों ने टेस्ला के की फॉब को भी हैक करने का उपाय ढूंढ निकाला था। अब की फॉब और कुछ नहीं बल्कि एक कीलेस एंट्री सिस्टम है, जहाँ की फॉब में मौजूद क्रिप्टोग्राफिक की मदद से 5 से 20 मीटर की दूरी से वो गाड़ी को एक एन्क्रिप्टेड कोड भेजता है, जिसकी मदद से गाड़ी अपने आप लॉक या अनलॉक हो जाती है। और इस की फॉब के बगैर गाड़ी को कोई भी भूल से भी अनलॉक नहीं कर सकता है। एटलीस्ट ऐसी सबकी सोच थी, क्योंकि इस की फॉब से छेड़खानी करने के लिए दुनिया के दूसरे चोरों की तरह इन दोनों ने भी की फॉब रिले अटैक सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जहाँ बेसिकली उन दोनों में से एक सिस्टम के एक पार्ट को लेकर कार के पास खड़ा हो गया और दूसरा शातिर घर के पास, ताकि घर के पास खड़े रहकर वो अंदर रखे की फॉब से सिग्नल को कॉपी कर सके और इसी तरह गाड़ी को सेकंड्स में अनलॉक कर सके। और जैसा कि आपने देखा, ठीक इसी तरह इन दोनों ने भी बड़ी आसानी से बस 30 सेकंड में बंद गाड़ी के दरवाजों को खोल दिया और क्राइम सीन से फरार हो गए। पर ताज्जुब की बात तो ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान इस वारदात को अंजाम दे सकता है, क्योंकि जिस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो क्या इसे बेचकर दुनिया भर के लोग क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं? नंबर 3, पुलिस को बनाया मामू। अपनी शातिरता से एक 16 साल के चोर ने एक इंसान को 4 में कन्वर्ट किया। इस केस का मुख्य किरदार है एंथोनी गोंजाल्वेस, जिसने 2007 में वसई के पुलिस की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि सीन कुछ ऐसा था कि अप्रैल 26, 2007 में मुंबई मिरर के पन्नों पर खबर छपी थी कि 4 लोगों ने मिलकर रात के अंधेरे में एक घर से 2 लाख की चोरी तो की ही, पर साथ ही लुटेरों के गैंग ने मस्त वाला पेट पूजा भी किया। लेकिन पुलिस और बली का बकरा बने इस परिवार को कहाँ पता था कि ये खाना पीना बस एक बड़े पिक्चर का छोटा सा क्लिप था। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि एंथोनी ने जानबूझकर क्राइम सीन पर 4 खाली ग्लास और शराब की खाली बोतल का सेटअप किया था, ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि वहाँ एक नहीं बल्कि 3-4 लोगों ने मिलकर दावा बोला हो, जो वो करने में सफल भी हुआ। पर शायद ये एंथोनी का बैड लक ही था, क्योंकि उसके पड़ोसी सैमी अल्मेडा ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते एंथोनी पर शक करना शुरू कर दिया और उसके इसी शक को जब उसने परखा तब एंथोनी के सारे किए कराए पर पानी फिर गया, क्योंकि सैमी के टिप के अनुसार जब पुलिस ने एंथोनी का पीछा किया तब उन्हें उसके पास से 1.5 लाख कैश और कुछ जेवर बरामद हुए। फिर जब पुलिस ने एंथोनी से पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि उसने ऐसा नकली क्राइम सीन का नाटक पहले भी किया था, जहां उसने एक वाइन शॉप से 20,000 की लूट मचाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ठीक इसी तरह 4 ग्लासेस शो के लिए बिठा दिए थे। और एंथोनी के कहने के अनुसार उसके दिमाग में ये शातिर ट्रिक क्राइम और थ्रिलर मूवीज देख देख कर आती थी। नंबर 4, चोर का प्रेम पत्र। क्या आपने कभी किसी चोर को चोरी करने के बाद लेटर लिखते हुए देखा है? आई एम श्योर
ऐसे अटपटे सीन आपने कहीं सुने नहीं होंगे, पर ऐसा सच में हुआ भी है, और वो भी और कहीं नहीं। अब इस मामले की शुरुआत होती है तब जब एक रोज एक लुटेरा एमपी के देवास जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम साहब त्रिलोचन सिंह गौड़ के घर में चोरी के इरादे से ताला तोड़ के घुस गया, और इधर उधर छानबीन करने के बाद उसके हाथ बस 30,000 रूपए कैश और कुछ जेवर ही लग पाए, जिसको देख हमारे चोर मियाँ का चेहरा ही उतर गया। पर वो सिर्फ ये पैसे लेकर फरार होने वालों में नहीं था, ना, क्योंकि उसने आगे बढ़कर एसडीएम साहब को एक नोट लिख दिया, जिसमें उसने बड़े प्यार से उनकी आर्थिक अवस्था पर कमेंट करते हुए कहा, जब पैसे नहीं थे तो लॉक नहीं करना था कलेक्टर। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नंबर 5, पड़ोसी ने की करोड़ों की चोरी। गुरुग्राम के एक सोसाइटी में हुई 30 करोड़ की चोरी, जिस कांड के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सोसाइटी के मेंबर का ही हाथ था। हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो अगस्त 2021 में घटी थी, जहां कुछ गुंडों के एक गैंग ने सोसाइटी के 2 फ्लैट्स के लॉकर्स में से पैसे और जेवरात को लूट लिया, जिसका टोटल कुल 30 करोड़ जितना था। और इस वारदात को अंजाम देने के लिए लुटेरों ने क्राइम की रात ही उसी सोसाइटी में एक फ्लैट को भाड़े पर लिया था और बीच रात में लोगों के नाक के नीचे से पैसे लूट लिए, जिसके बाद पैसे और बाकी लूट के सामान को बैग्स में भर के लुटेरों के अड्डे पे जाके छुपा दिया। लेकिन अगर ये गुंडे शेर थे तो हरियाणा पुलिस सवा शेर, तभी तो उन्होंने थोड़े ही समय में क्राइम के मास्टरमाइंड और लोकल गैंगस्टर विकास अगरपुरिया को लूट के पैसों में से 6 करोड़ के साथ पकड़ लिया, और फिलहाल बाकी के गुंडों की तलाश जारी है। नंबर 6, सिक्के ने खोली किस्मत की तिजोरी। महज 2 रुपए के सिक्के से हुई यूपी के ट्रेन में चोरी। यह खबर 2017 में देश भर की सुर्खियों पर छाई हुई थी, और इसको अंजाम देने के पीछे 4 लुटेरों का एक गैंग शामिल था, जिसने कुल 6 ट्रेनों को लूटा था, जिनमें से बुलंदशहर के रहने वाले राजन कुमार और दिनेश कुमार को पुलिस ने तब धर दबोचा जब 1 महीने चलने वाले चोर पुलिस के इस खेल में सीसीटीवी कैमरे में राजन का अपराध रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब हुआ कुछ ऐसा था कि ये शातिर चोर बड़ी चालाकी से ट्रेन को रुकवा देते थे और फिर रात के अंधेरे में ट्रेन पर कब्जा करके लोगों को लूट लेते थे, जिसे अंजाम देने के लिए ये लोग पटरियों पर बने ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम ABS से छेड़खानी कर रहे थे, जो बना ही कुछ इस तरह से है जहां पटरी के बीच बने गैप्स सर्किट्स को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे सिग्नल ग्रीन ही बना रहता है, पर जब ट्रेन उस गैप से गुजरती है तब सिग्नल अपने आप लाल हो जाता है। किंतु इस फुल प्रूफ सिस्टम का लूप होल इन शातिर गुंडों ने एक छोटे से 2 रुपए के सिक्के में ढूंढ निकाला था, जिसमें ये लोग पटरी के गैप के ऊपर सिक्का फंसा के सर्किट को पूरा कर देते थे, जिससे आने वाली ट्रेन को लगता कि आगे की लाइन बिजी है और वो ट्रेन रुक जाती थी, और वो ट्रेन रुका लेते थे, और बस जैसे ही ट्रेन रुकती थी ये लुटेरे अपने काम को अंजाम दे देते थे। पर ये घटना हमारे देश में पहली बार नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसा ही हाल पहले भी देखने को मिला था। यानी एक तरफ हमारी रेलवे करोड़ों डालकर सिस्टम में इनोवेशंस ला रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे चिंदी लोग 1-2 रुपए से कारनामे किए जा रहे हैं। पर अगर ऐसे केसेस देखकर आपको लगता है कि दुनिया के सारे चोर इन्हीं की तरह शातिर और तेज दिमाग वाले होते हैं, तो आप सरासर गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि जरा नजर इन भाई साहब पर भी डालो, जिसने फ्लो में मौके का फायदा उठाते हुए बड़े ही स्वैग से भरी दोपहर को घर के अंदर एंट्री मार के साइकिल को तो उठा लिया, पर उसका बैड लक इतना खराब था कि घर के मालिक ने उसका पीछा किया, और अगर हम कहानी के पॉइंट को जोड़ें तो शायद हमारा चोर अच्छा खासा पिट भी गया। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो अब इन चोरों में से कईयों की शातिरता और कईयों की मंद बुद्धि को देखकर आपको किसकी बुद्धि पर तालियां बजाने का मन किया और किसको गालियां देने का मन किया, ये नीचे कमेंट में लिखकर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार कुछ ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक जय हिंद।